सुनो, जब भी आप प्रार्थना करते हैं और अगर आपकी प्रार्थना आपको खुद को लग रहा है कि वो दम नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना पावरलेस हो चुकी है, आपको लग रहा है कि प्रार्थना बहुत बार देखो एक अच्छे लोगों को भी ये बात कभी कभी उनके माइंड में दिमाग में आती है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन क्या वो असर हो रही, क्या वो स्वर्ग तक जा रही है, क्या वो जवाब सुन पा रहा है, सुन रहा है। जब प्रार्थनाओं में डिले हो जाता है, उत्तर मिलने में डिले हो जाता है, कभी इतने प्रार्थना करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो समझो अगर आप देखो, अगर आप छोटे से पेड़ को, मतलब अगर इतना छोटा पेड़ है और आप उसे उखाड़ रहे हैं तो वो आसानी से आप उसे उखाड़ सकते हैं, निकाल कर फेंक सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा पेड़ है तो आप जाके कितना भी सर पटक दे उसके ऊपर, कितने भी लात मारे, हाथ से कोशिश करें, कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा औजार। आप है मेरे साथ, बहुत बार आप जो है एक साधारण प्रार्थनाएं करते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए, बड़ी बड़ी चीजों के लिए, बड़े बड़े इश्यूज के लिए, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए, और आपको लगता है कि 1 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना अभी कर दी है, अभी खत्म हो गया है, और आप करते करते थक जाते हैं। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है आपको जोर लगाने की जरूरत है, आपका जोर कम कर रहा है। ईश्वर ने क्या कहा, मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन आगे जाके वचन कहता है आप सही ढंग से नहीं मांगते, इसलिए आपको नहीं मिलता। बहुत बार सही ढंग क्या है, सही ढंग कैसे मांगना है, फिर आपको मांगने का अधिकार दिया गया है। वचन कहता है आप जो नीचे बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो यहाँ पर खोलोगे ऊपर खोल दिया जाएगा। मांगना जो है और घोषणा करना जो है, क्या हर दम हम मांगने वाली प्रार्थना करें? और ईश्वर ने क्या कहा, ईश्वर ने कहा मैं आपको अधिकार देता हूं। उसने कहा आपको मैं अधिकार देता हूं शत्रुओं के ऊपर, हर एक शैतानी ताकत, हर एक आत्मा के ऊपर, शैतानी आत्मा के हर एक अंधकार के सामर्थ के ऊपर मैं अधिकार देता हूं। अगर वो अधिकार दिया गया है तो वो अधिकार झगड़ा करने में इस्तेमाल करना है, किसी को बुरा कहने में। आप देखोगे लोग सेवक अच्छा बोलने के बावजूद वो श्राप दे रहे हैं, ये तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, वो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, याकूब के घराने के विरोध में कोई श्राप नहीं ठहर सकता, कोई नहीं चल सकता। वचन कहता है जो बीज आप बो रहे हैं आपको ही काटने के लिए मिलेगा, और वो भी भरपूरी से। इसलिए ईश्वर ने क्या कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे, श्राप उसे क्या देना है, तुम्हें आशीष देनी है। क्यों? क्योंकि आप आशीष के बीज बो रहे हैं। जिसने श्राप के बीज बोए वो अनगिनती से वो काटेगा, लेकिन जिसने आशीष के बीज बोए वो अनगिनती से आशीष वाला बीज। जब भी आप बीज को बोते हैं, आप बोते हुए जब आप ऑफरिंग्स डालते हैं, टाइज डालते हैं, आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन करें ईश्वर ने क्या कहा। वे विचार करना बहुत दूर की बात है। अगर किसी स्त्री के बारे में अपने दिमाग में या पुरुष के बारे में दिमाग में गलत सोचा तो आपने विचार कर लिया। अगर सोचने से ये हो सकता है, क्या कहता है यहूदा, उसका पहला यहूदा 1:8 में क्या लिखा है, विशेष स्वप्न में बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर को मलिन किया हुआ है। अगर सोचने से शरीर मलिन हो सकता है, सोचने से व्यभिचार हो सकता है, सोचने से आशीषित वाला काम क्यों नहीं हो सकता? आपने मुझे नहीं दिया जी। आप गलत सोच से देखो, बहुत सारे लोग मुझे पता था ऐसे होगा,
मुझे पता था आज एक्सीडेंट होगा, मुझे पता था ये गिरेगा उठेगा, मुझे पता था ये कैसे, क्योंकि दिमाग में आया। और वैसे ही क्योंकि आपने उस इमेजिनेशन को सेट किया, फिक्स किया, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, तो ऐसे ही हुआ। तो जब भी आप आगे आए अपने बीज को लेकर, अपने दिमाग में सोचे कि मैं इस बीज को डाल रहा हूं, और वचन कहता है मलाकी 3:10 में कि मैं अनंत रीति से प्राप्त करूंगा, स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे मेरे लिए। इतना बाइबल कहती है कि रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सोचे इमेजिनेशन करे अच्छा वाला पवित्र टाइम है कि मैं जब बो रहा हूं, मैं मेरा हाथ वापस खाली हाथ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं उस अनंत आशीषों को, भरपूरी की आशीषों को वापस लेकर जा रहा हूं। आप जब डालते हैं तब क्या डालते, आप खुदा का आदर कर रहे हैं, आप परमेश्वर का आदर करते हुए डाल रहे हैं। और जब डालते हैं आप एक ऐसे राजा को दे रहे हैं जो एकमेव राजा, एकमेव सनातन परमेश्वर है, आप उसको दे रहे हैं। अब खाली हाथ बिल्कुल नहीं जा सकते। ओह हालेलुया। हम फायर के बारे में सीख रहे हैं। हालेलुया। फायर। ओह हालेलुया। आपका जोर हमेशा ऊंचा रहने देते, क्योंकि आपका जोर आपके विश्वास को दर्शाता है। आपका जोर, आपका कंटिन्यूअसली एक चीज को करना आपके विश्वास को दर्शाता है। अगर आपने एक चीज रोक दी है, जो प्रार्थना करना रोक दी है, आराधना करना रोक दी है, ऐसी कौन सी भी चीज रोक दी गई है, तो इसका मतलब आप उसमें टायर्ड हो चुके हैं, या फिर आपने हार मान ली, हार मान लिया। लेकिन वचन क्या कहता है, जब एलीजा तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अभी इसका अकाल दूर करूंगा, इसका अकाल दूर करूंगा, तो क्या मैं बारिश को भेजूंगा? एलीजा ने बताया राजा को, अभी पहाड़ पर जाके एलीजा घुटनों पर बैठा है और सेवक ने जाके देखो बारिश आ रही है, वो जाता है नहीं आया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा बादल साफ है, पूरा बादल साफ, पूरा बादल साफ। फिर वापस गया, देखा पूरा बादल साफ है। एलीजा के पास न्यूज़ लेकर आया, नहीं वो पूरा बादल साफ है, कोई बारिश का कोई चिन्ह नहीं है। बार बार गया, लास्ट में अंत में जब वो गया तब हुआ क्या, जब वो अंत में गया वो एक न्यूज़ लेकर आया सेवक, उसको क्या न्यूज़ लेकर आया, उसने कहा हाथ जितना बादल दूर से दिखाई दे, अपने हाथ को देखो, अपने हाथ को देखो, हाथ जितना बादल, हाथ जितना बादल दूर से दिखाई दे रहा है। फिर एलीजा क्या कहता है, जल्दी रथ तैयार करो राजा, और निकल गई, भारी बारिश आने वाली है, भारी बारिश आने वाली है। और कितना बादल दिखाई दिया, हाथ जितना। और एलीजा क्या कह रहा है, भारी बारिश, भारी मतलब वो कह रहा है जल्दी जाओ, क्योंकि तुझे तेरा रथ दौड़ने के लिए उसे ताकत नहीं मिलेगी, इतनी बारिश आने वाली है। चिन्ह कितना था, हाथ जितना चिन्ह था, हाथ जितना चिन्ह था। खुदा के वचन के ऊपर भरोसा रखे, भरोसा रखे। अगर सुनो, अगर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, विश्वास करें भारी उत्तर आने वाला है, भारी उत्तर आने वाला है। अपने सारे शैतानी आत्मा जितना को पीड़ा दे रही है, कर्जा वाला हो, वो हेडेक वाला, जो भी बीमारी वाला हो, उसको कहो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि मैं आत्मा में हाथ जितना एक आग का बादल देख रहा हूं, एक आग का बादल देख रहा हूं, एक आग की बारिश आपके लाइफ के ऊपर होगी, और हर एक शत्रु को भागना होगा, हर एक बीमारी को भागना होगा, हर एक कर्ज को भागना होगा, हर एक परेशानी को भागना होगा।
क्योंकि जो एलाइजा का परमेश्वर है वो आपका परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप 3 घंटे की प्रार्थना अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना शुरू हो गई 5 मिनट से, 10 मिनट से। हो सकता है आप देखो आपके बच्चे प्रार्थना करते हैं, आप कहते हैं कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे 1 घंटा प्रार्थना करें, लेकिन आपकी प्रार्थना शुरू हो गई 5 मिनट से। आपके बच्चे 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, एक अध्याय पढ़ रहे हैं, अप्रिशिएट करें उन्हें, क्योंकि जो 1 मिनट की प्रार्थना आपकी अपेक्षा 3 घंटे की है, 1 घंटे से शुरू हो गई है, 5 मिनट शुरू हो गई है, रुको मत, क्योंकि 5 मिनट का बादल 5 घंटे में बदलने वाला है। जितना बड़ा आमेन है उतनी बड़ी कवायद के लायक है। जोर से आमेन। हो सकता है आप काम की तलाश में हैं, आप काम की तलाश में हैं, एक बड़ा काम, एक बड़ा बिजनेस आपको चाहिए। और सुनो, परमेश्वर आपको छोटे से शुरू कराएगा। वचन क्या कहता है? अगर तेरी शुरुआत छोटी है, तेरा अंत छोटा नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, तो जितनी शुरुआत होगी, लेकिन उसका अंत, उसकी जो बढ़ोतरी है, अंत की नतीजे से होगा। आमीन। बाइबल क्या कहती है? चारों दिशाओं में वो अपने दासों को, अपने विश्वासियों को स्वास्थ्य देता है। स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य? आप ईस्ट में देखोगे आपको बिजनेस के अपॉइंटमेंट आ रही, वेस्ट में देखोगे आप आ रही, नॉर्थ में देखोगे आ रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक। आमीन। और जोर से आना चाहिए, जोर से आमीन। हो सकता है आप एक बड़े अपॉर्चुनिटी का वेट करें, बड़ा बिजनेस मिले, बड़ी कोई उपलब्धि मिले, बड़ा कोई काम मिले, लेकिन खुदा बाप आपको 1 घंटे के, 2 घंटे के, 3 घंटे के काम से ब्लेस कर रहा है। आपको शुरुआत दे रहा है परमेश्वर, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है कि आपके 5 मिनट में आप कितने मिनट खुदा के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग 1 घंटा, 2 घंटा, हाँ ब्रदर ठीक है, लेकिन 2 घंटे में आप खुदा के साथ कितना समय दे रहे हैं? प्रार्थना तो है 1 घंटे की, लेकिन 1 घंटे में 40 मिनट पूरा रिलेटिव घूम के आते, पूरा दोस्त सब इधर उधर घूम के आएंगे, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, सब घूम के 1 घंटे में पूरा इंटरनेट का पूरा मीडिया आपके प्रेयर में आता है। पूरा गर्लफ्रेंड वाला थॉट्स, बॉयफ्रेंड वाला थॉट्स, ये गलत होगा, वो गलत होगा, पूरा दिमाग में आता है। कब प्रेयर, बाकी के समय में कभी कुछ नहीं आएगा, लेकिन प्रेयर करने के लिए बैठे ही थे, उतने में याद आया, अरे अभी क्या शुरू है, अभी याद आया, अभी वो कुछ कुकर लगाया हुआ है, अभी याद आता है कि उसको फोन करना रह गया, अभी याद आता है कि ये बीमार है, उधर जाना पड़ेगा, वो बीमार है, अभी इस फ्रेंड के पास नहीं गए, जैसे बैठेंगे वैसे याद आएगा, घूमने के लिए जाएंगे, फोन स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड पे। लेकिन प्रेयर के लिए बैठने के बाद इंटर